सारे नाते संबंध बुलाकर सब ही छोड़ दिया था। वो अपनी कुटी बनाकर केवल भाजी खाकर रहने लगे थे स्थान पर जाकर। ऐश्वर्य भी छोड़ दिया, पद भी छोड़ दिया, रिश्ते भी नाते भी छोड़ दिए। तो जो धर्म का होता है, जो धर्म से प्यार करने वाला होता है, वो ईश्वर से प्यार करता है। ईश्वर से प्यार करना ही है धर्म से प्यार करना। सच्चाई से प्यार करना ही धर्म, ईश्वर से प्यार करना है। इसके लिए हमें क्या दुख मिला, क्या सुख मिला, क्या हम भौतिक सुख छोड़ रहे हैं, क्या भौतिक सुख हमारे पास बचेंगे नहीं बचेंगे, ये नहीं सोचा जाता। विदुर जी ने ये सब कुछ नहीं छोड़ा, उन्होंने तत्काल उस स्थान को ही छोड़ दिया। ये भी कहते हैं कि जब धर्म को पर आधारित रहने वाला, धर्म को धारण करने वाला व्यक्ति एक भी अगर ऐसे स्थानों पर रहता है, तब तक उसके बहाने सभी की रक्षा हो जाती है। लेकिन जब वो छोड़ देता है स्थान को, तब सभी सुरक्षित हो जाते हैं। जब विभीषण ने लंका को छोड़ दिया था, तो रावण के वध का समय आ गया था, राम रावण युद्ध का समय आ गया था। जब विदुर जी ने हस्तिनापुर को छोड़ दिया था, तब महाभारत युद्ध हो गया और सभी के वध का समय, संहार का समय आ गया था। तो विदुर जी जो बिल्कुल छोटी सी कुटिया में विदुर अपनी पत्नी के साथ में भाजी खाकर केवल रहते थे। विदुर पत्नी केले की जहर लेकर बैठी हुई भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब वो श्री कृष्ण का दर्शन पाए, कब उनको वो केले तर्पण दे पाए। भगवान श्री कृष्ण जो अंतर्यामी है, वो तत्काल पुकार करते हुए पहुंचते हैं कि काफी जल्दी से कुछ खाने को तो मुझे भूख लगी है। जो कृष्ण कहते हैं कि मैं भूखा मैं हूं नहीं, वही कहते हुए पहुंचते हैं काफी जल्दी कि मुझे कुछ खाने को तो मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। वो पहुंचते हैं और विदुर पत्नी जो कहते हैं कि अंधा क्या चाहे दो आंखें, विदुर पत्नी तत्काल दौड़ पड़ी और स्वागत करते हुए श्री कृष्ण का आंख बेघोर हो उठी। और वो उनका मुख दर्शन करने में इतनी तल्लीन हो गई कि उन्होंने तक केवल केले छील कर केले फेंकने लगी और केले को छील के श्री कृष्ण को खिलाने लगी। श्री कृष्ण कुछ प्रसन्न होकर, मुग्ध होकर वही खाते रहे, स्वीकार करते रहे। भगवान अपने भक्त कार्पण। तब तक विदुर जी आए, उन्होंने देखा कि ये क्या कर रही है, ये तो छिलके खिला रही है और केले फेंक रही है। उन्होंने कहा तुम पागल हुई हो, जाओ मुझे दो, मैं खिलाता हूँ, तुम कुछ और करो जाकर काम। विदुर पत्नी जी ने केले ले लिए और केले छीलकर केले खिलाने लगे और छिलके फेंकने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा था, काका जो स्वाद मुझे केले के छिलके में आ रहा था, वो स्वाद मुझे इन केलों में नहीं आ रहा। तो ये है भगवान का वो भाव कि वो भगवान हमसे क्या चाहता है। क्यों कहा जाता है कि दुर्योधन की मेवा त्यागी साथ विदुर घर खाया, क्योंकि वो विदुर के हैं, वो किसी के भी हैं, हर उस व्यक्ति के हैं जो धर्म को धारण करने वाला है, जो सच्चाई पर रहने वाला है, जो सच्चाई और धर्म की रक्षा के लिए हर सुख अहम ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ सकता है। लेकिन वो सुख ऐश्वर्य संपन्नता हमसे नहीं मांगते हैं। कितनी बड़ी भूल होती है क्या हम मनुष्य सब कुछ करते हैं, प्रत्येक व्रत रखते हैं, फलाहार करते हैं, भगवान को सफेद नमक नहीं खाते हैं, सेंधा नमक खाते हैं, कूटू खाते हैं, पूरी नहीं, अन्न गेहूं नहीं खाते हैं, 12 बजे की प्रतीक्षा करते हैं कि कब 12 बजे कब भगवान पैदा हों। कितनी बड़ी मूर्खता की बात है कि जो भगवान पैदा हो चुका है, जो हम सबको पैदा कर रहा है, उसे हम क्या पैदा करेंगे। हमें अपना तो भरोसा नहीं होता कि हम किस पल में हैं, किस पल में नहीं हैं। क्या भगवान धीरे से पैदा हुए थे? लेकिन आज का मनुष्य केवल पाखंड में विश्वास करता है, सोचता है कि ये सब कुछ हो चुका पूरा, कि भगवान धीरे से पैदा हो गए। जो यथार्थ है, यथार्थ ये है कि वो तो जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे आत्मा रूप में, तुम्हारे साथ में ही पैदा हो गया। कृष्ण रूप में तो वो युगों पहले पैदा हुआ, और जब उसे अपने अंतर में कृष्ण रूप में पहचान लोगे, वो दिवस होगा
कि तुम्हारे अंतर में भी वो कृष्ण पैदा हो जाएगा। चेष्टा तो उसे अपने अंतर में पैदा करने की करो कि वो तुम्हारे मन में पैदा हो जाए, ताकि उसकी वो मोहक मुरली तुम्हें भी सुनाई देने लगे। क्योंकि ऐसा कोई मन नहीं जो ईश्वर की, उस कृष्ण की मुरली को सुन ना पाए। कृष्ण की मुरली क्या बात है, उस समय की मुरली जिसे सुनकर सारी गोपियां, ग्वाल बाल सभी दौड़ते हुए चले आते थे, बेसुध होकर, आप चित्रित होकर दौड़ते चले आते थे उनकी बांसुरी सुनकर। आज मुरली बजती है, कोई बांसुरी बजाता रहे, कोई असर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? कि वो बांसुरी साधारण बांसुरी नहीं है, वो ऐसे मुख से लगी हुई बांसुरी है जिस मुख में कोई विकार नहीं है। क्योंकि ये बांसुरी हम सब शरीर ही मोहन की मुरली क्यों न बन जाए, क्योंकि वो परमात्मा, उसका ज्ञान, उसकी आवाज तो सब हमारी आवाज है। क्योंकि आत्मा रूप में परमात्मा कहो या श्री कृष्ण कहो, वही तो बोलता है हम सबके शरीरों के अंदर। लेकिन हम रह जाते हैं, मैं में खोया रह जाता है। हर समय हम मैं के भाव में जब कहते कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, सब कुछ हमारा है। कहीं विकार आते हैं, कहीं दोष आते हैं, हम सब कुछ भगवान का मान नहीं पाते हैं, तभी तो सब कुछ अपने लिए प्रयोग करते हैं। तब ये शरीर जो ईश्वर की मुरली बन जाना चाहिए, इस आत्मा के द्वारा वही सुनाई देने लगे। इसलिए नहीं सुनाई देता। जिस तरह से बांस, किसी भी बांस को बांसुरी बनाई जाती है, तब जब तक वो बांस ठोक रहता है तब तक वो बांसुरी की तरह बज नहीं सकता है। लेकिन बांसुरी को बनाने के लिए जब किसी बांस को जब पोला किया जाता है, उसमें स्वर बनाए जाते हैं, उसे कोई बनाना जानता है, तब वो बांस से बदलकर बांसुरी बन जाता है। फिर जब कोई स्वरों को बजाना जानता है तो वो कुछ ध्वनि देने लगता है, कुछ संगीत देने लगता है, मन को मोहने लगता है। इसी प्रकार से जब मनुष्य का ये शरीर, जिससे परमात्मा ही बोलता है, परमात्मा ही जिसका कारण है, वो शरीर जब परमात्मा यही भाव के अनुसार जब इस शरीर से सारे विकार निकल जाते हैं, तब जब वो परमात्मा इस शरीर को अपने मुख से लगा लेता है, तब शरीर मोहन की मुरली बन जाता है। भगवान की वो मुरली जो सभी को खींच लेती थी। गोपियां, गौएं सभी दौड़ती हुई चली आती थी। इसका अर्थ ये, गोपियों को जो दौड़ती थी उनका भी अर्थ यही है कि गोपियां केवल कृष्णमय थी। उन्हें संसार का वैभव, ऐश्वर्य कुछ भी भाता नहीं था। आज हमारे सामने हम केवल उसे कथा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जब बांसुरी बजती थी, सारी गोपियां या सारे गौएं दौड़ पड़ती थी उनकी ओर, सब कुछ को छोड़कर दौड़ पड़ती थी। लेकिन इसका अर्थ यही है कि वो इसलिए दौड़ पड़ती थी क्योंकि वो सब भगवान की पुकार सुनकर, क्योंकि वो संसार की विषय वासनाओं में लिप्त नहीं हुई थी, संसार में रहते हुए भी संसार की विषय वासनाओं से ऊपर उठी हुई थी। जो संसार में लीन नहीं है, संसार की भोग वस्तुओं से, विषय वासनाओं से जिसका मन अनासक्त है, जो अनासक्त भाव से संसार में रहता है, अनासक्त भाव से रहते हुए शरीर को भोगता है, संसार में कर्म करता है, वो परमात्मा की एक आवाज जब सुन लेता है, तो परमात्मा की आवाज सुनकर रुक नहीं पाता, वो दौड़ पड़ता है। क्योंकि उसे संसार रोक नहीं पाता है, संसार नहीं रोक पाता है, संसार उसी को रोक पाता है जो सोचता है कि अभी तुम्हारे पास समय नहीं है, अभी तुम्हारे पास बहुत सारे काम हैं, अभी तो हम कैसे जा सकते हैं, अभी टाइम नहीं है। लेकिन ये कितनी बड़ी भूल होती है कि जब हम अपने आप को भगवान का भक्त भी कहें,
लेकिन हम हमेशा ये मानते रहे कि अभी हमारे पास समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? अगर हम अपने लिए समय बिताते हैं, अपने लिए सब कुछ खाने पीने में, पिक्चर देखने में, घरेलू कार्यक्रमों में, बातचीत में, इधर उधर की बुराई करने में, चर्चा करने में अगर समय बिताते हैं, तरह तरह की योजनाओं बनाने में अगर समय बिताते हैं, तो फिर हमारे पास समय भगवान के नाम लेने के लिए, अच्छाई करने के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि जो आकर कीचड़ में डूब चुका है, उसे बड़ा समय कहाँ मिलेगा? हमारे पास केवल भगवान का एक नाम है, लेकिन वो विश्वास नहीं है। नाम अगर तुम्हारे पास श्री कृष्ण का है, नाम तुम्हारे पास अगर श्री राम का है, नाम अगर तुम्हारे पास भगवान का है, तो मत उलझो इन बातों में कि वो भगवान किस नाम से हम उसकी पूजा करें, किस नाम से हम उसको जाने, किस नाम से हम उसकी भक्ति करें। उसे जिस नाम से जानते हो, उस नाम से ऐसा जानो कि वास्तव में तुम अर्जुन बन जाओ। जिस तरह से अर्जुन ने श्री कृष्ण को जाना था, जिस तरह से हनुमान जी ने राम को जाना था, जब भक्ति भावना होती है तब मन अपने आप अर्जुन का मन बन जाता है। जिस तरह से अर्जुन ने अपने रथ का चारों से श्री कृष्ण को दे दिया था, उस तरह से आज हमारा शरीर, तो इसलिए जब मनुष्य भक्ति करता है तो अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर देता है, अर्थात भगवान को अपने आप को समर्पित कर देता है। अगर हम भगवान को अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते हैं तो भगवान पर आस्था का भी कोई मतलब नहीं। मंदिरों मस्जिदों में, चर्च गुरुद्वारों में जाकर घंटी बजाने या नमाज पढ़ने का कोई मतलब नहीं। न ये कहने का कोई मतलब है कि तुम हिंदू हो या कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन सिख है। इंसान तो हर इंसान एक ही है। वो न हिंदू पैदा होता है, न मुसलमान पैदा होता है, न सिख पैदा होता है, न ईसाई पैदा होता है। हर इंसान एक इंसान पैदा होता है और हर इंसान है, पहले इंसान है, और वो अपने कर्मों की गणना के अनुसार जाना जाता है कि वो वास्तव में ईश्वर की दृष्टि में वो क्या कहलाता है। जो कहलाता है उसके अनुसार वो जीवन पाता है, धन पाता है, भाग्य पाता है, दुख या सुख पाता है, जिसे हम कर्मफल कहते हैं, जिसे हम भाग्य कहते हैं, जिसे हम कोई भी योनि कहते हैं। ये तो कर्मफल के अनुसार पाता है। लेकिन हम जन्म तो केवल एक मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, हम पहले मनुष्य हैं। इसलिए ये प्रपंच छोड़कर कि हम हिंदू या मुसलमान हैं, सिख या ईसाई हैं, हम खुदा को मानने वाले हैं, हम या ईश्वर को मानने वाले हैं, नहीं, अगर कृष्ण को मानने वाले हो तो, राम को मानने वाले हो तो, लेकिन ये जानो कि उन्होंने कहीं कोई बंधन नहीं दिया है। कहीं गीता में नहीं कहा कि तुम पहले हिंदू हो या तुम पहले मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। वो तो सिर्फ सबका है। उनके अनुसार कहीं पर भी कोई जाति भेद, समाज भेद, धर्म भेद, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो देवी देवताओं को वर्णन करते हुए भी यही कहा कि श्रेष्ठ हरि में मैं राम हूँ, रुद्र में मैं शंकर हूँ, दक्षिण में मैं कृष्ण हूँ। इस तरह से विविध रूपों का अपना वर्णन करते हुए श्री ने अपने आप को उससे बताया। तब हम परमात्मा को अगर हम अलग अलग नामों से जानकर ही गर्व करते भी हैं कि हम इसके भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं, या हम माँ दुर्गा के भक्त हैं, या हम खुदा को मानने वाले हैं, या हम गॉड को मानने वाले हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में अगर तुम ह्यूमैनिटी अर्थात मानवता को नहीं मानते हो, अब अगर तुम एक ईश्वर के बनाए नियमों का पालन नहीं करते हो, तो तुम किसी के भी भक्त नहीं होते। तुम केवल अपने स्वार्थों और अपनी इच्छाओं के पीछे भागने वाले हो, क्योंकि अपनी स्वार्थों और इच्छाओं के पीछे भागते हुए मनुष्य कुछ भी नहीं पाता है। भगवान को जो कृष्ण को जो पहचानता है, वो पहचान कर अगर उनको ही पाना चाहता तो उनको
किस तरह पा लेता है कि हमें जो श्री कृष्ण के जीवन की कथाएं हैं उन्हें हम केवल अगर कथाएं मानकर छोड़ देते हैं, नहीं जानते हैं, तो हमें रास्ता नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम उन कथाओं में यथार्थ को जानते हैं, तत्व को जानते हैं, तो हमें रास्ता मिल जाता है। श्री कृष्ण का यथार्थ रूप जानने को मिल जाता है। श्री कृष्ण वास्तव में है कौन? श्री कृष्ण जो योगेश्वर श्री कृष्ण है, जिन्हें हमने संसार में एक भोगों में व्यस्त 16,000 रानियों के पति के रूप में जानकर केवल हम उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके भागवत स्वरूप का बिना पहचाने हम जिस वासनात्मक दृष्टि से उनको देखते और सोचते हैं, उससे अपने ही मन के कलुष्य और बढ़ा देते हैं। और जब अपने मन का कलुष्य बढ़ जाता है, तब इससे क्या होता है? भगवान की भक्ति नहीं होती है। भगवान पर भी दोष लगाने के पश्चात तुम स्वयं भी दोषी हो जाते हो। भगवान श्री कृष्ण को जिन्हें 16,000 पत्नियों का स्वामी कहते हुए आज का मनुष्य कहता है कि उनके भोग में डूबे हुए व्यक्ति के रूप में उनको प्रस्तुत करता है, लेकिन वास्तव में पति शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको कहा जाता है पति का अर्थ होता है स्वामी। अगर हम श्रीपति कहते हैं, लक्ष्मीपति कहते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि ये धरती का स्वामी है, लक्ष्मी का स्वामी है, अर्थात उसके अधिपति में जो होता है वो उसका पति कहलाता है। लेकिन हमारे समाज के अनुसार क्योंकि पति के अधिपति में होती है, इसलिए पत्नी का पति कहलाता है। तो हम आज उसी दृष्टि से देखने लगे कि 16,000 रानियों के पति भगवान श्री कृष्ण थे, उनका जीवन भी एक पति पत्नी जैसा ही था। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा है कि जो मैं श्री समृद्धि दया क्षमा धृति हूँ, तो ये श्री संपत्ति धीर दया क्षमा बुद्धि, ये सब क्या फेमिनिन जेंडर ये स्त्रीलिंग नहीं है? तो ये उन्हीं के प्रतीक है जिन्हें 16,000 रानियां कहा जाता है कि सबके स्वामी तो स्त्रियों में वही है। अगर हमारे अंदर श्री है, संपत्ति है, बुद्धि है, दया है, क्षमा है आज स्त्री के अंदर, तो वो केवल परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा श्री कृष्ण का स्वरूप है, श्री कृष्ण के कारण है। तो ये गुण उनके हैं। फिर भला अगर उन स्त्रियों में कहा गया और उन स्त्रियों की रक्षा उन्होंने की थी जिसको जरासंध ने अपने अधिकार में ले लिया था, जिनको उनके पति उनके पिता कोई स्वीकार नहीं कर सकते थे, अगर उसको इसी प्रकार से वो छोड़ देते मुक्त कराने के बाद जरासंध के कारागार से, तो उन स्त्रियों को समाज में क्या दशा हुई होती? उनके अस्तित्व की रक्षा, जीवन की रक्षा करने के लिए उन्होंने उन्हें अपने अधिकार में ले लिया, क्योंकि उन्होंने उससे कहीं जाना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो जानते ही कि समाज में अब उनकी कहीं कोई स्थिति नहीं, वो सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए समाज से बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अगर उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया, तब क्या ये इस तरह सोचने योग्य था कि हम अपनी दुर्बुद्धि से, अज्ञानता से उनके रूप को इतना गंदा मैला कर दें? वो तो संरक्षक हैं। अगर वो सचमुच में भोगी व्यक्ति होते तो फिर वो पूरे जीवन द्वारिका में न रहते। वो पूरे जीवन द्वारिका में नहीं रहे हैं, वो पूरे जीवन धर्म के लिए युद्ध कराने के लिए पांडवों के साथ में रहे। पूरा जीवन उन्होंने पांडवों के साथ में जहां जहां जैसी आवश्यकता हुई धर्म के लिए व्यतीत कर दिया, क्योंकि उनका जीवन धर्म के रक्षा के लिए ही समर्पित था, इसीलिए उन्होंने जन्म दिया था। द्वारिका तो वो जाने के पश्चात फिर उनका प्रयाण का ही समय आ गया था। उन्होंने द्वारिका में कितने समय बिताया है। इसलिए श्री कृष्ण का चरित्र श्री कृष्ण की कथा के रूप में प्रत्येक प्राणी के जानने योग्य है, कि ताकि हम कृष्ण कथा के रूप में श्री कृष्ण को पूरा का पूरा जान सकें कि वो कृष्ण वास्तव में कैसे हैं, पूज्य हैं, जो स्वामी है, सखा है, पिता है, धाता है, विधाता है, जिसके लिए उन्होंने गीता में कहा था कि मैं ही तुम्हारा पिता, माता, धाता और विधाता हूँ। तो भला उस परमात्मा की महिमा का कहना क्या है? लेकिन हम उसे जाने तो कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है, जो सुदामा के
2 मुट्ठी तंदूर खाकर सारा साम्राज्य उन्हें दे देता है। वो मोहक रूप है श्री कृष्ण का, जिसे हमारी बड़ी बड़ी भेंट नहीं चाहिए, बड़े बड़े अर्पण नहीं चाहिए, लेकिन उसे धर्मनिष्ठ सत्यनिष्ठ भक्त चाहिए, जिसका जीवन धर्मनिष्ठ होता है, सत्यनिष्ठ होता है, जो कर्मयोगी होता है, वो परमात्मा की शक्ति पा जाता है। इसीलिए परमात्मा ने शिविर रूप में अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा दी है। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, 3 प्रकार के योग की बात भगवान श्री कृष्ण गीता में बताई है। लेकिन वो परमात्मा स्वयं भी योगेश्वर श्री कृष्ण है। उनकी हम जितनी कथाओं को जाने, जितनी लीलाओं को जाने, ये सब धीरे धीरे आप नित्य जो उनकी कथाएं सुनेंगे, आपके सामने स्पष्ट होता जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप क्या है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, श्रीमद् भागवत भी जो हमारे यहाँ दोनों भागों में प्रकाशित हो चुकी है, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि कलयुग में केवल कृष्ण कथा ही प्राणी के लिए मोक्षदायक होगी, कल्याण करने वाली होगी, सारे कष्टों से, सारे संघर्षों से, जीवन को विपत्तियों से मुक्त कराने वाली होगी। तो ये कृष्ण कथा जो भगवान की इच्छा से ही आयोजित की जा रही है, पहली बार चेष्टा करते हुए कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन को, जिनकी तो कई पुस्तकों में मैंने प्रकाशित करते हुए इन लोगों तक पहुंचाया है कि भगवान श्री कृष्ण को जितना मैंने जाना है ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की इच्छा से, उसको जन जन तक मैं पहुंचा सकूं। भगवान श्री कृष्ण पत्रिका के माध्यम से, या पुस्तकों के माध्यम से, या श्रीमद् भागवत के माध्यम से पहुंचाने की चेष्टा की जा रही। लेकिन ये 6 दिवसीय आयोजन केवल श्री कृष्ण की कथा सुनाने के लिए, ताकि हमारी ये पूजा, इस वर्ष जन्माष्टमी की पूजा, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की पूजा एक दिवसीय, एक ही दिन तक सीमित न रहकर इन कई दिनों से आरंभ हो, 6-7 दिन जो यहाँ पूजा होगी कृष्ण कथा, ये पूजा का रूप है भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा का रूप है, भगवान श्री कृष्ण के स्मरण का रूप है, भगवान श्री कृष्ण का नाम, उस अंतर्यामी परमात्मा का नाम जो कृष्ण रूप में जनमानस तक पहुंचाने का चेष्टा का नाम है, प्रेरणा दे सके, हर मन का आधार बन सके, हर मन के में बैठकर फिर से सुनते हुए, सुनाते हुए एक ऐसी दिशा पर चल सके जिस मार्ग की आज के समय में हर प्राणी को आवश्यकता है। क्योंकि आज का समय तो उस महाभारत युद्ध की स्थिति से भी कहीं ज्यादा विपत्ति वाला है। आज जिन स्थितियों के बीच में हर प्राणी रह रहा है, ये स्थिति तो और भी ज्यादा बुरी है। क्योंकि महाभारत के युद्ध तो कुछ दिन में होकर खत्म हो गया था, मगर ये सत्य सत्य का युद्ध, धर्म अधर्म का युद्ध, पाप पुण्य का युद्ध जो हर मनुष्य के मन के अंदर चलता रहता है, समाज में चलता रहता है, और हर स्थान पर मनुष्य कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से असुरक्षित बना रहता है। लेकिन उसको अर्जुन बनकर किसी की कथा सुनते हुए इस युद्ध के बीच में जीना आ सके, उसे जीवन मिल सके, प्राण मिल सके, श्री कृष्ण का आश्रय मिल सके। और ऐसे समय में जब प्रलयकारी शक्तियां भगवान की, अनेकों प्रलयकारी रूप भगवान के जब युग कोई आता है, ऐसा युग आता है जब भगवान आ जाते हैं धरती पर, तब उस समय निश्चित रूप से प्रलयकारी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, जिन्हें हम महाभारत के के रूप में कहें या किसी रूप में कहें। लेकिन ये बढ़ते हुए हर समय के अत्याचारों के द्वारा, या बढ़ती हुई बहुत सी ऐसी स्थितियों के द्वारा जिससे ढेर सारे प्राणी मर रहे हैं, रोगग्रस्त हो रहे हैं, संघर्ष और संघर्षों में फंस रहे हैं, ऐसी स्थितियों के बीच में
भला कौन ऐसा होगा कि जिसे एक ऐसा सहारा नहीं चाहिए हनुमान की तरह कि उसे राम नाम का सहारा मिल जाए जो सागर पार करा दे, ऐसा सहारा मिल जाए जो श्री कृष्ण का सहारा हो, जो सहारा बनकर थोड़े से हम लोग अगर हैं धर्म पर विश्वास रखने वाले, ईश्वर में विश्वास रखने वाले, श्री कृष्ण में विश्वास रखने वाले, तो हमें वो आधार बनकर इस अधर्म के बीच में धर्म युद्ध करना सिखा दे कि हम धर्म के लिए जी सकें, कर्म कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो ऐसे ही पतित पावनी है श्री कृष्ण कथा, हर मन को पावन करने वाली गंगा की धारा है, जैसी अमृत बरसाने वाली, मन को पवित्र कर देने वाली परमात्मा की किसी